अब तक हमने देखा रिक भाग भाग कर 4 दिनों में 40 मैचेस को जीत जाता है, जिस वजह से वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई कर जाता है। और एंजेलिका ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि ब्रॉम्पटन ने भी 2 दिनों में अपने 40 मैचेस को पूरा कर लिया होता है और केल्विन इन दोनों के साथ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तब यहाँ रिक से मिलने एंजेलिका का फियांसे स्नेप आ जाता है और उसके बाद रिक और एंजेलिका अपने अपने टूर्नामेंट के मैचेस को खेलने लगते हैं, जिसमें एंजेलिका एक मैच को हार जाती है। तब रिक उसे हौसला देने लगता है और उसे ट्रेनिंग के लिए ऑफर करता है। और अब आगे तब यहाँ रिक एंजेलिका को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाता है और कहता है तुमने जैसे इमेजिन किया है ये ट्रेनिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक होगी, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। तो चलो फिर इसे स्टार्ट किया जाए। तो रिक एंजेलिका को वेट्स पहना देता है। तब एंजेलिका कहती है रुको जरा, अर्किका ये क्या है? अब हम 30 किलोमीटर तक भागेंगे। रुको जरा, अर्किका ये किस तरह की ट्रेनिंग है? स्ट्रेंथिंग मैजिक को यूज करना मत भूलना, नहीं तो तुम शायद मर जाओगी। पहले खुद को देखो, तुम चीजों को एक्सप्लेन करना भूल चुके हो। चलो फिर अब स्टार्ट करें। तब हम देखते हैं रिक एंजेलिका को लेकर भागने लगता है। एंजेलिका जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है अर्किका ये चल क्या रहा है? अर्किका तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? जब तुमसे तेज कोई तुम्हें खींचता है तब तुम्हारी बॉडी को भी फास्ट मूवमेंट्स की आदत पड़ जाती है और हम इसे बेबी चिकन रनिंग कहते हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जा रिक। क्या बात है, तुमने तो आज मेरा नाम लिया है। चलो फिर ट्रेनिंग को और अच्छे से करते हैं। इस टाइम ये सब कुछ कहने का वक्त नहीं है, प्लीज रुक जाओ। जब तुम्हारी बॉडी लिमिट तक पहुंच जाती है तब तो तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए और इसी तरह तुम्हारी बॉडी और अच्छे से ट्रेन होने वाली है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए और सह लो। बस 6 ही घंटे तो बचे हैं। ये सच में थोड़ा टाइम है। और तब हम देखते हैं भागने के बाद एंजेलिका की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और वो कहती है फादर मदर, मैं आपको जन्नत से हाथ हिलाते हुए देख सकती हूँ। तारिक कहता है सेकंड क्लास नाइट सच में बहुत कमाल के होते हैं। रुको जरा, क्या मेरी लातें अभी भी मेरे साथ हैं? मुझे तो लगा था कि ये बहुत पहले ही नीचे गिर चुकी हैं। जब मैं रेनेट के साथ ट्रेनिंग करता था तब तो मैं पूरी तरह से बेहोशी हो जाता था और फर्स्ट ट्रेनिंग वाले दिन तो मैं 3 बार तो मर भी गया था। मुझे पता था तुम भी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, पर देखो मैं पहले दिन जिंदा बच गई हूँ ना। आखिर तुम ये क्या बातें कर रही हो? अभी तो दोपहर ही हुई है, हम दोपहर के लंच के बाद दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज इतने भी बुरे मत बनो, आज के लिए इतना काफी है। तो चलो फिर 1 घंटे में दोबारा से मिलते हैं। आखिरकार ऐसे टाइम पे तुम्हारे कान क्यों बंद हो जाते हैं? तो यहाँ हम देखते हैं एंजेलिका को ट्रेनिंग करते हुए 5 दिन हो चुके होते हैं और वो ट्रेनिंग से बचने के लिए दूर एक कैफे में आ जाती है और सोचती है मैं ये और नहीं कर सकती। वैसे मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई थी, पर इसने तो मुझे यहाँ पर बस टॉर्चर ही किया है, तो इसलिए मैं अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए वापस जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि रिक मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएगा। पर तभी हम देखते हैं रिक वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैं तो तुम्हें पूरी सिटी में ढूंढ रहा था, पर तुम तो यहाँ बैठी हो। आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मुझे तो अभी भागे हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुई हैं, तो मुझे यहाँ पर डांटने आए हो ना? तो चलो अब शुरू हो जाओ। ऐसी बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों भाग रही हो, क्योंकि मेरी 2 साल की ट्रेनिंग में मैं भी काफी बार भाग चुका हूँ और 10,000 से भी ज्यादा बार मर चुका हूँ। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ रिक मर जाता है, पर ब्रॉम्पटन एलिस के मैजिक को बोरो करके रिक को फिर से जिंदा कर देता है और कहता है अब एलिस के मैजिक की मदद से मैं तुम्हें 2000 बार और जिंदा कर सकता हूँ। तो चलो फिर अब हमारी ट्रेनिंग को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तब यहाँ रिक कहता है मुझे तो अब मरने की आदत ही हो गई है। वैसे तो जब तुम एक बार मर गए थे तब सब कुछ खत्म हो ही जाना चाहिए था, पर मैं तो ये देखकर सरप्राइज हूँ कि तुम 2 सालों तक ये ट्रेनिंग करते रहे। बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैंने ट्रेनिंग को छोड़ने के बारे में सोचा, पर फिर भी मिस्टर ब्रॉम्पटन ने मुझे एक चीज कही। उन्होंने कहा कि मुझे इस ट्रेनिंग को छोड़ने के बाद होने वाले रिग्रेट और अभी की सफरिंग्स को कंपेयर करना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि मेरे लिए किसको सह पाना आसान होगा। तो इसलिए मैंने इमेजिन किया कि मेरे लिए सबसे सही क्या होगा। तो इसका मतलब तुमने आखिरी में अपनी सफरिंग्स को चुना। तुमने सही कहा, पर मिस्टर ब्रॉम्पटन ने यह भी कहा था कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो वो मुझे यहाँ से जाने देंगे और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है मुझे नोबल ट्रेडिशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बचपन से ही नोबिलिटी के बारे में सिखाया गया है, जैसे कि सोशल पार्टीज में कैसे दिखते हैं, कैसे डांस करते हैं, कैसे तैयार हुआ जाता है और भी बहुत सारी चीजें, पर मुझे वो कभी पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली में एक नोबल ना बनकर एक फाइटर बनूंगी। तो इसलिए मेरा सपना है कि मैं एक फर्स्ट स्पेशल क्लास वुमेन नाइट बनूं। मैं भी अपनी करंट सफरिंग्स को चुन रही हूँ। तो चलो अब ट्रेनिंग करें।
और तब वो लोग फिर से ट्रेनिंग करने चले जाते हैं, जहाँ रिक कहता है तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल द नाइट ऑर्डर्स स्वॉर्ड्समैनशिप है ना, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास स्वॉर्ड होगी तो तुम ज्यादा ताकतवर होगी। पर यहाँ पर एक फाइटर को अपने हाथों से लड़ना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि तुम वो टेक्निक यूज करोगी जिससे तुम्हारे हाथ स्वॉर्ड में बदल जाएंगे, और इसके लिए मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्टर रीनेट को बुलाया है। तो यहाँ कोलेजियन में कमेंटेटर कहती है तो अब ब्लॉक सी का लास्ट मैच स्टार्ट होने वाला है और ये मैच सिल्वा और एंजेलिका के बीच में है। तो अब यही फाइट डिसाइड करेगी कि टूर्नामेंट में कौन एंटर करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं ट्रेनिंग के बाद एंजेलिका का बुरा हाल हुआ होता है और एक पर्सन कहता है आखिरकार मेरी प्यारी एंजेलिका को क्या हुआ है। तो दूसरा पर्सन कहता है एंजेलिका इस बार टफ ओपोनेंट के खिलाफ है और उसकी एलिगेंट फाइटिंग स्टाइल उस पर काम नहीं करेगी। और तब लड़ाई शुरू हो जाती है। पर हम देखते हैं एंजेलिका एक ही लात में अपने अपोनेंट को हरा देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो रेनेट कहती है हमें ट्रेनिंग से अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो रिक कहता है वो सब कुछ तो ठीक है, पर इस टाइम इसका दिमाग सही जगह पर नहीं है। तब हम यहाँ देखते हैं मैच खत्म होने के बाद भी एंजेलिका शांत नहीं हो रही होती। तब यहाँ शाम को एंजेलिका कहती है जैसे लोग आज मुझे देख रहे हैं वैसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर आखिरकार मैंने मैच में किया क्या था। तो रिक कहता है तुम जीत गई हो और यही चीज इम्पोर्टेंट है, और अब तो तुम टूर्नामेंट में भी पहुँच गई हो तो खुशी मनाओ। तो रेनेट कहती है अब तो सिटीजन्स भी जानते हैं कि तुम कितनी ज्यादा डेंजरस हो। तभी हम देखते हैं एलिस और मिजेट वहाँ पर आ जाते हैं। तो रेनेट कहती है मास्टर मिजट, क्या आपको एम्पायर में से मैजिक क्रिस्टल मिला? तो मिजेट कहता है वो तो बस एक अफवाह थी। तो रिक कहता है तो इसका मतलब आप वहाँ पर बेकार में ही गए थे। तब मिजेट कहता है इन अफवाहों को जब तक तुम अपनी आंखों से पता नहीं कर लेते तब तक इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब मिलेशिया उनका स्वागत करती है और मिजेट उस पर लाइन मारने लगता है। तब हम देखते हैं ब्रॉम्स्टन वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मिलेशिया बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। तब सभी लोग खाना खाने लगते हैं और मिजेट कहता है तो तुम्हारी तरफ चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही हैं। तब ब्रॉम्स्टन कहता है तुमने सही कहा, जब हम इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे तब हमें वो क्रिस्टल मिल जाएगा। तब एलिस कहती है मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तब रिक कहता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, नहीं तो आप सारी जगह को उड़ा देंगी। तब ब्रॉम्स्टन कहता है तुम एंजेलिका हो ना, और तुम टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर रही हो। तब एंजेलिका कहती है आपने सही कहा, इस टाइम रिक और रेनेट मुझे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत बार मर चुकी हूँ। तब रिक कहता है तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो और तुमने सब कुछ बहुत जल्दी सीखा है। पर फिर भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तब ब्रॉम्स्टन कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी ट्रेनिंग तुम्हें धोखा नहीं देगी। चाहे तुमने थोड़े टाइम के लिए ही खुद को ट्रेन किया है, पर तुम्हें इस ट्रेनिंग से बहुत फायदा होगा। तब बाकी सभी लोग भी एंजेलिका का हौसला बढ़ाने लगते हैं, जिससे एंजेलिका बहुत खुश हो जाती है। तब अगले दिन कमेंटेटर कहती है तो आखिरकार 113th फिस्ट किंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और ये वो फाइटर्स हैं जिन्होंने क्वालिफायर्स को पास किया है। इस टूर्नामेंट में अपोनेंट्स लॉटरी के द्वारा चुने जाएंगे। तो चलो फिर आइए देखते हैं कि किन किन के बीच में मैच होता है। तो पहला मैच हर्मन और गीस के बीच में है और गीस ड्रैगन नॉट कॉर्पोरेट का स्पॉन्सर्ड फाइटर है। दूसरा मैच एंजेलिका और ड्रग के बीच में है। तीसरा मैच रिक और सेरिना के बीच में है। तब रिक सोचता है शुक्र है मेरे ओपोनेंट मास्टर ब्रॉम्स्टन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं अभी की अभी हार मान लेता। तब कमेंटेटर कहती है पांचवा मैच डोनी और ब्रॉम्स्टन के बीच में है और लास्ट मैच एडी और 3 टाइम चैंपियन केल्विन के बीच में है। तब यहाँ केल्विन का साथी कहता है आखिरकार इसकी कंडीशन इस साल कैसी है। तब जिम ओनर कहता है इसकी कंडीशन जैसी मर्जी हो, पर ये आखिरी में जरूर जीतेगा। तब कमेंटेटर कहती है तो अब हम मैच के लिए बैटिंग्स को ओपन कर रहे हैं, तो फिर आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। तब एंजेलिका कहती है क्या तुमने नोटिस किया टूर्नामेंट में मैचेस को ऐसे सेट किया गया है जिससे कि जीस को ब्रॉम्स्टन और केल्विन से आखिरी तक ना लड़ना पड़े। तब रिक कहता है तो क्या इसका मतलब इस मैच को ऐसे सेट किया गया है ताकि वो टफ ओपोनेंट्स को टैकल ना करे। मैच फिक्सिंग अभी से स्टार्ट हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये क्राउड के सामने गीस को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे और जब गीस के सामने एक टफ ओपोनेंट आ जाएगा तब स्नेप गीस के खिलाफ बैट करेगा। तो इसका मतलब अगर गीस उस मैच में हार जाएगा तो स्नेप को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं गीस के साथ सेकेंड राउंड में लड़ूंगी और मैं उसी टाइम उनके प्लान को फेल कर दूंगी। मुझे एक चीज बताओ, तुम तब क्या करोगी अगर तुम फाइनल तक उससे मिली ही ना? चिंता मत करो, मैं उससे जरूर मिलूंगी। तो इसका मतलब तुमने आगे का प्लान नहीं सोचा है। तब यहाँ केल्विन कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। तब ब्रॉम्स्टन कहता है तुमने सही कहा, हम बेल्ट को हासिल करने आ गए हैं। तब केल्विन कहता है मुझे हमारे मैच का इंतजार रहेगा। तब रिक
कहता है हम भी अपना बेस्ट देंगे, और तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब जिम ओनर कहता है अब तो मुझे बिल्कुल चैलेंजर जैसे लग रहे हो और इससे मुझे तुम्हारे पुराने दिन याद आ गए हैं। तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर जिम ओनर केल्विन को पहली बार वहाँ लाया होता है और कहता है ये जिम ज्यादा बड़ी नहीं है, पर हमारे पास एक ऐसा फाइटर है जो कि टूर्नामेंट में टॉप 4 पर पहुंचा था। तब केल्विन कहता है तो आखिरकार वो बंदा है कहाँ? मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो है कितना टफ। तब ओनर केल्विन को उस पर्सन से लड़ने के लिए कहता है। तब केल्विन कहता है क्या मैं इसे मार सकता हूँ? तब जिम ओनर कहता है यहाँ पर मारना अलाउड नहीं है और ना ही तुम यहाँ पर कोई आर्मर और वेपन यूज कर सकते हो। तब लास्ट तक जो खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। तब केल्विन कहता है ये तो अच्छी बात है, तो चलो आओ टॉप 4 गाय। और हाँ, मुझे बिल्कुल ब्लेम मत करना अगर तुम्हें चोट लग जाए। तब हम देखते हैं केल्विन हार जाता है और यहाँ एक पर्सन कहता है ये गैरोन के खिलाफ जीत नहीं पाया। पर ये इतना बुरा फाइटर भी नहीं है। तब जिमोनो कहता है इसकी सेंसेस सच में बहुत कमाल की हैं। ये तो बिना ट्रेन किए ही इतना स्ट्रांग है, तो जरा सोचो जब ये ट्रेनिंग कर लेगा तो कैसा फाइटर बन जाएगा। तब यहाँ ऑनर कहता है तुम जब पहली बार हारे थे उसके बाद तुम चेंज हो गए। तब केल्विन कहता है आपने सही कहा, चाहे मैं किसी स्ट्रांग आदमी से हार भी जाऊं, पर मैं तब तक हार नहीं मानता था जब तक मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करके उसे हरा ना दूं। और वही फाइटिंग थी जिन्हें मैं पूरे दिल से लड़ता था। तब हम देखते हैं केल्विन अपने पहले टूर्नामेंट में ही चैंपियन को हरा देता है और खुद 107 चैंपियन बन जाता है। तब जिमोनो कहता है उस चीज को अब 6 साल हो चुके हैं, पर लगता है तुम्हारे अंदर आग अभी भी जल रही है। तब यहाँ क्लोजिया में कमेंटेटर कहती है तो चलिए फर्स्ट राउंड का फर्स्ट मैच स्टार्ट किया जाए और ये मैच हरमन और गीस के बीच में है। तब हम देखते हैं वो लड़ाई शुरू हो जाती है और हरमन गीस को मारना स्टार्ट कर देता है, पर गीस को कुछ नहीं हो रहा होता और वो कहता है तो मुझे परेशान कर रहे हो। और हरमन को मुक्का मारता है, पर हरमन उसके मुक्के से बच जाता है और फिर से गीस को मारना स्टार्ट कर देता है और सोचता है आखिरकार ये किस तरह का बंदा है, ये किसी तरह की एंड्योरेंस और डिफेंस नहीं है। तब गीस उस पर फिर से मुक्का मारता है जिससे कि वहाँ की जमीन टूट जाती है और हरमन उसके मुक्के से बच जाता है। तभी हम देखते हैं गीस अपनी पूंछ से हरमन को दूर फेंक देता है और वो नॉकआउट हो जाता है। तब कमेंडेटर कहती है हरमन तो एक ही बारी में नॉकआउट हो गया है, जिसका मतलब गीस जीत चुका है। क्या स्पॉन्सर फाइटर इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं? तब यहाँ एंजेलिका कहती है ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब रिक कहता है पर कुछ गड़बड़ है, इसके पास इतनी पावर और टफनेस तो है पर फिर भी इसके मूवमेंट्स एक इमेच्योर की तरह हैं। तुमने सही कहा, ये थोड़ी अजीब बात तो है, पर इस मैच की वजह से लोगों को एहसास हो गया है कि इसके पास कितनी ताकत है। और तब हम देखते हैं एंजेलिका, रिक और ब्रॉम्पटन अपने अपने मैच को जीत जाते हैं। तब कमेंटेटर कहती है तो चलिए अब फर्स्ट राउंड के लास्ट मैच का वक्त हो चुका है और ये मैच एडी और चैंपियन केल्विन के बीच में है। तब ब्रॉम्पटन कहता है चलो अब देखें ये क्या कर सकता है। तब हम यहाँ देखते हैं जैसे ही एडी केल्विन पर हमला करने लगता है वैसे ही केल्विन उसके हमले को पहचान के उसे एक मुक्का मार देता है। तब रिक कहता है इसके रिफ्लेक्सेस तो सच में बहुत ज्यादा तेज थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जानता है कि इसका अपोनेंट क्या करने वाला था। तब ब्रॉम्पटन कहता है इसकी सेंस ऑफ स्मेल ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है और ये स्मेल के जरिए ही अपने अपोनेंट के अटैक को पहचान सकता है। ये बाकी चीजों के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और एड्रेनालाइन को सेंस कर सकता है और हम ये भी कह सकते हैं ये एक तरह से भविष्य देख सकता है। ये सच में बहुत ताकतवर फाइटर है। पर तभी हम देखते हैं एडी केल्विन को मुक्का मार के नीचे फेंक देता है। तब एंजेलिका कहती है क्या केल्विन स्लो हो गया है? तब रेनेट कहती है ऐसी बात नहीं है, उसने अपने आप को खुद हिट होने दिया। तब रिक कहता है आखिरकार ऐसा क्यों? और तभी हम देखते हैं सभी लोग केल्विन के लिए चीयर करने लगते हैं। तब केल्विन फिर से खड़ा हो जाता है और जैसे ही एडी उसकी तरफ बढ़ता है वैसे ही वो उसे एक ही बारी में हरा देता है। तब यहाँ केल्विन का साथी कहता है एक पल के लिए तो इसने मुझे डरा ही दिया था, आखिरकार केल्विन अपने अपोनेंट के साथ इतना ज्यादा क्यों खेलता है। तब हम देखते हैं अगले दिन सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर लोग केल्विन और गीस पर पैसा लगा रहे होते हैं। तब रेनेट कहती है अब वक्त आ गया है। तब रिक कहता है तुमने सही कहा, अब हमें इसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाई देगा। तब हम देखते हैं स्नेप रिक से मिलने आ जाता है और कहता है लगता है आप यहाँ पर एक प्यारी सी लेडी के साथ आए हैं। तब एलिस कहती है आखिरकार तुम जबरदस्ती अच्छे क्यों बन रहे हो? तब इज्जत कहता है एलिस, बड़े लोगों के सर्कमस्टांसेस ऐसे ही होते हैं तो हमें ये नाटक करना ही पड़ता है। तब एलिस कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। तब स्नेप कहता है आप लोगों ने तो मुझे पकड़ ही लिया। तब रिक कहता है आप VIP रोज
आपस में जाकर नहीं बैठने वाले? ये लड़ाई मेरे ब्रदर और मेरी फियांसे के बीच में है, तो इसलिए मैं इसे पास से देखना चाहता हूँ। तब यहाँ एंजेलिका गीज से कहती है, मैं आज तुम्हारी अपोनेंट हूँ। तो अच्छा, तुम वो इंसान हो जिसके बारे में स्नेप ने मुझे बताया था। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे फेस को हर्ट ना करूं, क्योंकि वो चाहता है कि तुम वेडिंग में खूबसूरत लगो। देखते हैं कि तुम कब तक हवा में ऐसे उड़ते रहोगे। मैं तुम्हें जल्दी ही अपने हार्डवर्क का रिजल्ट दिखाऊंगी। आखिरकार तुमने इस चीज के लिए इतनी ट्रेनिंग क्यों की? क्योंकि आखिर में तो तुम लोगों ने मुझसे हारना ही है। और वैसे भी मैं तो हमेशा अपने फादर के पैसों को उड़ाता ही रहता हूँ। तुम झूठ कह रहे हो, क्योंकि तुम बिना ट्रेनिंग के इस तरह की बॉडी नहीं बना सकते। आखिरकार मैं इसके बारे में झूठ क्यों कहूँगा? मैंने तो बस नॉर्मल जिंदगी जी है और उसके बाद मैं ऐसा बन गया हूँ। मैं तो एक नेचुरल बोर्न टैलेंट हूँ, तो इसलिए अपनी औकात में रहो। मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हारे पेट पर लात ना मारूं, ताकि तुम स्नेप के बच्चे को पैदा कर सको। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगी। तब यहाँ एंजेलिका और गीज के बीच का मैच स्टार्ट हो जाता है और एंजेलिका फुल स्पीड से गीज पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं गीज पर उसके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा होता। तब गीज जैसे उसे पकड़ने लगता है, वैसे ही एंजेलिका बचकर उससे दूर चली जाती है और सोचती है, मुझे लगा ही था कि मेरे हमले इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तभी वो अपने ऊपर से अपनी स्ट्रेंथनिंग मैजिक को हटा लेती है। तब गीज कहता है, आखिरकार तुम क्या करने का सोच रही हो? तब रेनेट कहती है, तुम ये कर सकती हो मिस एंजेलिका। तब एंजेलिका अपने माना रिफ्लेक्सेस इन्वर्जन को एक्टिवेट कर लेती है और गीज की तरफ बढ़ने लगती है। तब गीज कहता है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर तुम जैसे छोटे मोटे कीड़ों को तो हार मान लेनी चाहिए और मार खाकर यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं एंजेलिका के हमले से गीज के ऊपर एक कट आ जाता है। तब एंजेलिका कहती है, आखिरकार तुम छोटा कीड़ा किसे कह रहे थे? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।